जिस मसले तौहीद की खातिर अल्लाह ने वादे नुसरत व फतह फरमाया, उस मसले को साबित करने के लिए अल्लाह ने सूरत रूम में बहुत से अक्ली दलाइल बयान फरमाए। जो हजरात हमारे इस दरस में अक्सर बेशतर तशरीफ लाते हैं, वो यकीनन जानते हैं मैं कई मर्तबा इसे बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह मुख्तलिफ सूरतों में अपना दावा मनवाने के लिए जहाँ दलाइल पेश करते हैं वहाँ अल्लाह मुनकिरीन को डरावे सुनाते हैं। कि अगर तुमने मेरी इस बात को न माना तो फिर मैं दुनिया ही में तुम्हें सजा दूंगा। इसको हम कहते हैं तख्वीफ़े दुनियाविया, यानी ऐसा डरावा जिसका ताल्लुक दुनिया से है, इसी दुनिया में पकड़ लो। उसमें अल्लाह गुजरी हुई कौमों पे आने वाले अजाब का जिक्र करते हैं। हजरत नूह की कौम को किस तरह गर्क किया, हजरत लूत की कौम की बस्ती को किस तरह उलट दिया, कौम शुएब पर किस तरह आग की बारिश बरसाई, फलां कौम को आसमान से आने वाली कड़क और जमीन में पैदा होने वाला जल्जला, इसके जरिए हमने कैसे तहस नहस किया था। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने वक़्त के पैगंबर की बात को तस्लीम नहीं किया था। अगर तुमने भी मेरे आखिरी नबी की बात को न माना तो फिर तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। और कभी कभी उस डरावे का ताल्लुक आखिरत के साथ होता है, उसे हम कहते हैं तख्वीफ़े उखरविया। उसमें अल्लाह मरने के बाद के मंजर को पेश करते, क़यामत का तज़किरा करते। हमारे पास आओगे
क़यामत कायम होगी और जहन्नम में ये अजाब तुम्हें दिया जाएगा। ये जो सूरत रूम की आयत नंबर 41 है, जहां से आज हमने दरस शुरू किया, इसमें तखवीफ दुनियाविया का जिक्र है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, फसाद फैल गया खुश्की में भी और समंदरों में भी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम उर्दू में शब व रोज का लफ्ज इस्तेमाल करें, दिन रात का लफ्ज इस्तेमाल। तो ये खुश्की और समंदर का जो अल्लाह ने जिक्र किया, इसका मफहूम ये है कि हर तरफ फसाद फैल। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों के करतूतों की वजह से। आमाल बद मुराद, लोगों के आमाल बद, उसके नतीजे में दुनिया में फसाद फैला। लियुज़ीक़हुम, ये जो दुनिया में फसाद फैला, अमन खत्म हुआ, चैन खत्म हुआ, सुकून लुट गया, ये क्यों किया हमने? ताकि अल्लाह उनको चखाए कुछ सजा उनके अमलों की। वो जो बुरे बुरे अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें थोड़ी सी सजा यहां देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो हक की तरफ लौटें, ताकि वो दीन की तरफ लौटें। उन्हें एक धचका लगे, तेज आंधियों के जरिए, किसी जल्जले के जरिए, सैलाब के जरिए। ये थोड़ा सा धचका हम इसलिए लगाना चाहते हैं कि वो दीन की तरफ पलट आए और अल्लाह की फर्मा बरदारियों की तरफ वो पलट आए। कुल, मेरे पैगंबर आप कहें, सीरू फिल अर्ज़े, चलो फिरो जमीन में। जाहिर बात है, कुरान के जो अव्वलीन मुखातब थे वो मुशरिकीन अरब थे, और मुशरिकीन अरब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। तो शाम जाते हुए रास्ते में हजरत लूत की बस्ती, हजरत सालेह की बस्ती, ये रास्ते में पड़ती थी, और वो आसार, गिरे हुए मकान, काला पानी, ये सब कुछ वो आते जाते देखा करते थे। तो कुरान ने कहा सीरू फिल अर्ज़े, जमीन में चलो फिरो, फंजुरू, फिर देखो, कैफ़ काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, क्या अंजाम हुआ था उन लोगों का जो तुमसे पहले थे। उनके साथ हमने क्या सलूक किया था, बस्तियां हमने उनकी उलट के रख दी थी, आंधियों के जरिए हमने उन्हें तबाह कर दिया। अपने अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए थे, लगता यूं था कि यहां कभी कोई बसा ही नहीं है।
हमने इस तरह उनके नाम मिटा दिए थे। तो देखो, इबरत हासिल करो और मेरे आखिरी पैगंबर की बात को तस्लीम करो। वो जिन पहली कौमों को हमने तबाह किया था और जिनको सफ़े हस्ती से हमने मिटाया था, किसी को पानी में दबो दिया था, किसी को ज़ल्ज़ले ने तबाह कर दिया था, किसी की बस्ती को उलट दिया था। कुरान कहता है काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें अक्सर कौन थे? मुवाहिद उसमें थोड़े थे, तौहीद परस्त उनमें थोड़े थे। जो वक़्त के नबी की बात को जिन्होंने मान लिया वो थोड़े थे। अक्सरियत किसकी थी? कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। ये जो आज हमारे मुल्क में अहले बिदत हैं, मुब्तदईन, जो बिदतें राइज करते रहते हैं, शिरक की नई नई राहें निकालते रहते हैं। हर रोज शिरक की कोई नई राह निकलती है, हर रोज बिदत की कोई नई राह निकलती। ये कहते हैं हमारी हक्कानियत की दलील ये है कि हम ज्यादा हैं और तुम थोड़े हो। जो मुवाहिद हो तुम थोड़े हो। हम क्योंकि ज्यादा हैं तो ये ज्यादा होना, कसरत जो है, ये हक्कानियत की दलील है। तो यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं? काना अक्सरुहुम मुशरिकीन। उनमें से अक्सर जो थे वो क्या थे? मुशरिक थे। थोड़े बंदे थे जो तौहीद परस्त थे, थोड़े लोग थे जो मुवाहिद थे, अक्सर उनमें से मुशरिक थे। आप कुरान पाक पढ़ें, जब नाज़रा कुरान आप पढ़ते हैं तो वहां जगह जगह आप पढ़ते हैं अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरुहुम ला युमिनून। पढ़ते नहीं रहते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तबलीग कर रहे हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं वक्तबा तो मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला यशकुरून। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो रब का शुक्र नहीं अदा। व कलीलुम मिन इबादिय शुकूर, शुक्र गुजार मेरे बंदे कलीलुन, वो क्या है? कलील। ये तो कुरान जगह जगह कहता है। शुक्र करने वाले थोड़े हैं, ईमान लाने वाले थोड़े हैं, फर्मा बरदारी करने वाले थोड़े हैं। अक्सरियत तो बेईमानों की, अक्सरियत नाशुक्रों। और वो जो एक हदीस में आता है ना कि सवाद आजम की पैरवी करो, उससे ये मुराद नहीं है कि उस जमात की पैरवी करो जो कसरत के साथ हो, उस जमात की पैरवी करो जो ज्यादा हो। आजम का मायना बहुत होता है, तो फिर कैद आजम का क्या मायना होगा? आजम का मायना कसरत का होता है, आजम का मायना ज्यादती का होता है? नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मैदान में उतरे थे तो जादूगर जो थे वो हजारों की तादाद में थे। इधर अकेला हजरत मूसा है, यही सवाद आजम है। अकेला मूसा क्या है? सवाद आजम। जो हक पर है वो सवाद आजम। ये जो हमारे मुल्क में जमहूरियत का राग अलापा जाता है, जिधर लोग ज्यादा हैं वो कानून पास हो गए,
जिधर लोग ज्यादा हैं वो कामयाब हो गए, बल्कि लोग ज्यादा नहीं फिर भी कामयाब है। एक हलके में 1 लाख वोट है, 1 लाख, 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, 9 खड़े हो गए, 9 कैंडिडेट खड़े हो गए, 8 ने 10-10 हजार वोट लिए, कितने बन गए? 80,000। और वो जो 9वां है उसने 11,000 ली, कौन जीता? वो 80,000 किधर गए भाई? जिन 80,000 ने उसके खिलाफ वोट दिया उनकी कोई दुकत नहीं। ये है जमहूरियत, यहां लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो कुरान कहता है कि अक्सरियत जो है वह कान अक्सरहुम मुशरिकी। दूसरी बात यहां से यह साबित हुई कि शिर्क जो है ना, ये अल्लाह के अजाब का सबब है। कुरान ने उसको जिक्र किया। जिन कौमों पर हमने अजाब भेजा था, चल फिर के देखो उनका हाल क्या हुआ। तो कुरान ने कहा काना अक्सरहुम मुशरिकी, उनमें से अक्सर क्या थे? मुशरिक थे। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह। जब फसाद फैल जाए, खराबियां आम हो जाएं, शिर्क धूमधाम से आए, बिदआत को रिवाज दिया जाए, तो उस वक़्त हुक्म हो रहा है फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम। ऐ कुरान के मुखातबो, तू अपना चेहरा सीधा रख लिद्दीनिल क़य्यिम। और वो दीन क़य्यिम क्या है? दीन तौहीद, एक अल्लाह ही की इबादत करना, एक अल्लाह ही को माबूद मानना, ये है दीन क़य्यिम, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। कैसे अजीब हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वाज किया था जेल के लोगों के सामने, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म चलेगा तो अल्लाह का, आमारा, उसने हुक्म दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि इस धरती पर सिर्फ उसी की इबादत होगी। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये है दीन क़य्यिम, जिसका यहां हुक्म दिया जा रहा है। अपना चेहरा दीन क़य्यिम की तरफ सीधा रखो, शिर्क की राहों पे नहीं जाना, तौहीद वाले रास्ते पे रहना है। उस दिन के आने से पहले पहले जो अल्लाह की तरफ से वो दिन आएगा, और उस दिन को फेरने वाला, वो दिन पलटने वाला नहीं है। उस दिन सब जुदा जुदा हो जाएंगे। जुदा जुदा होने का मतलब एक तो ये है, मोमिन अलग हो जाएंगे, काफिर वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज अलग हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। आज एक चमड़े होने ना बुजुर्गों नाल, मुझे दुनिया में था भाई ये बड़ी पहुंची हुई सरकारें हैं और हमें छुड़ा के ले जाएंगे, अलग अलग हो जाओ। अल्लाह अलग अलग कर देंगे, नेक बंदों को अलग कर देंगे, इनको अलग कर देंगे। उस पर अल्लाह ने नतीजा मुरतब किया, मन का फरा फ़अलैहि कुफ्र, जिसने कुफर किया कुफर का वबाल उसी पे पड़ेगा। वमन आमिला सालिहन, और जिसने नेक अमल किए फलिअन्फुसिहिम यमहदून, तो उससे हमारा क्या फायदा है? वो अपनी जात के लिए बिछौना तैयार कर रहे हैं, अपनी जात के लिए आरामगाह वो तैयार कर रहे हैं। ये दिन क्यों आना है जिस दिन को पलटना नहीं, टलना नहीं,
ये दिन क्यों आएगा, उसकी वजह बयान की। ले यजज़ियल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, क़यामत हम इसलिए कायम करना चाहते हैं ताकि अपने मोमिन बंदों को जिन्होंने अमल नेक किए अपने फजल से उनके अमलों का बदला अता करें, उन्हें जजा अता करें। इन्नहू ला युहिब्बुल काफिरीन, यकीनन वो काफिरों से मोहब्बत नहीं कर। बड़ा सख्त जुमला है। काफिरों से अल्लाह का कोई ताल्लुक, काफिरों से वो मोहब्बत नहीं करते। यहां तक अल्लाह ने तखवीफ सुनाई, डरावा सुनाया। इसमें उखरवी डरावा भी आ गया और दुनियावी डरावा भी आ गया। मैंने आपसे कहा कि असल मौजू जो है वो सूरत रूम का वो है मसला तौहीद, जिसकी वजह से अल्लाह ने मोमिनों को फतह अता कर, कामयाबी अता कर। अल्लाह ताला अगली आयत में मसला तौहीद पर एक अकली दलील पेश करने लगे। वमिन आयातिही, और उसकी तौहीद की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि वो चलाता है हवाएं, मुबश्शिरातिन, खुशखबरियां बना के। बारिश के आने से पहले बादल आ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वलयुज़ीक़हुम मिन रहमतिही, ताकि तुम्हें चखाए अपनी रहमत का कुछ मजा। मुराद बारिश है, बारिश आएगी, पानी जमा होगा, फसलें होंगी, खेत लहलहाने लगेंगे। वले तजरियल फुल्क, ताकि चले कश्तियां उसके हुक्म से, और तुम तिजारत का माल इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ। वले तब्तगू मिन फजले, ताकि तुम उसका फजल तलाश करो तिजारत करके। कश्तियों के जरिए माल को उधर ले जाना, उधर का माल इधर ले आना। यहां अल्लाह ने तिजारत को अपना फजल करार दी। तो मालूम होता है ये माल और दौलत जो है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं है कि माल दौलत कोई चीज अच्छी चीज नहीं है ना। नेमल माल साले लिर्रजुल साले, नेमल माल साले, माल की सिफ्त क्या आ गई? अस्साले, अच्छा माल, नेक माल हम नेक बंदों को अता कर। माल भी साले हो जाता है कब? जब उसे शरीयत के तकाजों के मुताबिक कमाया जाए, और जब उसे शरीयत के तकाजों के मुताबिक खर्च किया जाए। हराम तरीके से कमाया जाए तो वो नजस है, और फिर उसे गैर शरी कामों में खर्च किया जाए तो ये अल्लाह के गजब और नाराजगी का सबब है। माल बेहतर वो है जो हलाल तरीके से कमाया जाए, और फिर अच्छी जगह पे उस माल को क्या किया जाए? खर्च किया। यहां जितने ताजिर बैठे, मैं कभी कभी तुम पर भी रश करता हूं। उलमा के लिए भी खैर बड़े फजाइल हैं, बड़े मनाकिब हैं, बड़ी शान है उलमा की, जिनके सोने को भी इबादत करार दी। एक आबिद शब जिंदादार सारी रात इबादत और नफलों में गुजार देता है, और एक आलिम जो लोगों को एक आयत का मफहूम समझा देता है, रब की निगाहों में इस आलिम की कदर से। लेकिन जो ताजिर है ना, इनके लिए जो एक फजीलत है ना, उस पर मैं भी रश करता हूं। उसमें सिर्फ 2 शर्तें लगाई हैं मेरे आका, और मुश्किल भी कोई। उन 2 शर्तों पे वो ताजिर अमल करे,
आप में जितने ताजिर बैठे हैं, बड़ी फजीलत, बड़ी फजीलत। ये जो कम तोल के कमाते हो, झूठ बोल के कमाते हो, 2 नंबर माल बेच के कमाते हो, गाहक को धोखा देते हो, किसी का माल दबा लेते हो, उसके बाद हज पे चले जाते हो, उम्रों पे चले जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ना जाया किया करो अपना वक़्त, ना माल ना वक़्त, उनसे कुछ नहीं बनेगा। उसके बजाय कम कमाओ, हलाल का कमाओ, हक का कमाओ। 2 शर्तें पूरी कर लो। अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन, पहली शर्त है सच्चा ताजिर, झूठ ना बोलना। सौदा बेचते हुए लेते हुए झूठ नहीं बोलना। अल अमीन, अमानतदार हो, अमानत में खियानत नहीं करनी, सही बेचना है, 2 नंबरी नहीं करनी। फजीलत सुनाऊं तो आप दंग रह जाए। मान नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, इन 2 सिफतों वाला ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ खड़ा हो। क्यों अपना अजर जाया करते हो यार? क्यों अपनी इतनी अजमत जाया करते हो? कम खा लो। चक्कर चला हुआ है, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, और फिर बड़े कब्रिस्तान के आगे चलो जाओ, फिर आगे आगे, फिर पीछे कुछ भी नहीं रहेगी, मर जाना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत ने तुम्हें गफलत में डाले रखा, और माल और माल और माल और माल, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम जा पहुंचे कहां? खाली हाथ। कभी आज तक सुने जी भाई ये अरबपति है, इसके पास 5 करोड़ की गाड़ी थी, इसका मकान पूरे एकड़ में था, इसनू कफन पाना 2 घोड़े दी बोसकी दा। कभी सुना है? 2 घोड़े दी बोसकी दा कफन पाना है, क्योंकि अमीर आदमी, हाथ में कुछ कंगन भी साथ रखना है, कोई सोना भी, कुछ लेके जाए ना नाल। नो, गरीब अमीर, मिल ऑनर, मजदूर, मालिक, मुजारे, ताजिर, सेल्समैन, आखिरी लिबास सबका लट्ठा, मखसूस गज है, सिलाई भी मखसूस है, अमीर गरीब सब बराबर। क्यों जाया करते हो यार अपना अजर? झूठ बोल के बेचोगे तो क्या कर लोगे? पैसा ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोने की रोटी खानी है, आटे की बजाय चांदी की रोटी पका के खानी है। क्या करना? रोटी तो यही नहीं खानी। ये भी पता नहीं नसीब है कि नहीं। कई मैं अमीर लोगों को जानता हूं, बड़ा पैसा है, ये रोटी नहीं पकती, उसके ऊपर जो तय नहीं होती तय, वो सिर्फ वो तय खा सकती। मैं खुद जानता हूं, गंदम नहीं खा सकती, सिर्फ ऊपर वाली तय उतार के खाते। ये तो आपने कई मरतबा अखबारों में पढ़ा होगा, जरदारी साहब तोड़ियां खाने, वो भी इतनी आसानी।
क्या करना है दौलत को? शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, और केड़ी केड़ी बलावा ने, यूरिक एसिड हो गया है। नतीजा गोश्त नहीं खाना, कीमा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, अंब नहीं खाने, केले नहीं खाने, समोसे नहीं खाने। खाना की खाक लगी हुई है दौलत की लालच, पैसा पैसा पैसा। अपने अंदर ये सिफ्तें पैदा करो, और जो मुआद हो ना, तुम ये सिफ्तें पैदा करो। क्यों उम्रे करते हो? हज पे क्यों जाते हो? इसीलिए ना अल्लाह राजी हो जाए, और क्या मकसद है? हज पे जो चले जाते हो, उम्रे जो करते हो, क्यों करते हो? सिर्फ इसीलिए ना रब राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। तो ये दो काम करो ना। मेरे आका का इरशाद है, अत्ताजिर सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ खड़ा हो। क्यों अपनी अजमत को घटाना चाहते हैं? भूल जाओ इसे। रमजान मुबारक का महीना आया, खजूरों का स्टॉक शुरू हो गया। रमजान में आएगा, महंगी बेचेंगे, वो चीजें महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। ये ताजिर करते हैं ना, सारा स्टॉक करते हैं, फिर महंगी बेचते हैं। ये क्यों महंगी बेचते हैं? क्यों महंगी बेचते हैं? ये इसलिए महंगी बेचते हैं, आखिरी अशरा बैतुल्लाह में गुजारना है। इदू कौम नू लुट के ना आखिरी अशरा बैतुल्लाह में गुजारा जा रहा है। अल्लाह एडा भोला भी नहीं जेड़ा तू समझी बैठा। भाई ये लूट लाट के तू चला जाएगा, बैतुल्लाह के गिर चक्कर लग जाएगा और बैतुल्लाह आ गया, इसको माफ कर दे ना। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होने। साल में 6 उम्रे कर, हर साल हज कर। वो जो झूठ बोल के सौदा बेचा है, कम तोला है, किसी के प्लाट पे कब्जा किया है, कर्जा लेके वापस नहीं किया, हर साल 6 उम्रे कर, हर साल हज कर, शबे कदर को जाग रो। अल्लाह कहते हैं अपना हक माफ कर दूंगा। हुकूकुल इबाद मैंने माफ नहीं करने, ये तब माफ होंगे जब वो मजलूम माफ हो। वो माफ करेगा तो माफ। कहना मैं ये चाहता हूं, तिजारत को अल्लाह ने फजल करार दी। मेरा फजल तलाश कर। कैसे आती है जी वो सूरज जुमा में, फैदा कज़ई तस, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर चलो फिरो और क्या तलाश करो? अल्लाह का फजल। तो चलो फिर तिजारत के लिए, तो तिजारत को अल्लाह का फजल करार, बशर्ते के सही तरीके से कमाया जाए माल, बड़ी अच्छी चीज है, और उसे गैर शरई रस्मों में खर्च न किया जाए। हूँ ये भी ना समझना मैं चंदा मंगन लगो हाँ, मैं तो इतने तकरीर अपनी खत्म कर लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल